हाँ, एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बुला लूँ सर को, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, उनके भाई उन्हें इतना तो बोलने देते कि वो मुझे बुला लेते। ए हेमंत, इतना तो बोलो कि हमें बुला रहे हो। बोले बोला, अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो भाई। नहीं, मैं वही करने जा रहा था, ठीक है। मीडिया का यही देखिए, बहुत जो पब्लिक का आप यही मुझे रोल बुला गड़बड़ दो होता है, वापस, ठीक है। मुझे बुला दो। चलो। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को मैं अध्यक्षता के लिए जो फाइनल जो भाषण होता है, संबोधन के लिए मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जी। मैं इस मौके पर सभी नौजवान जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, मैं उन सभी नौजवानों को बधाई भी देता हूं, उनके काम की प्रशंसा भी करता हूं। और आज जब सभी लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक नौजवान का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हेमंत जी, उनको बधाई देता हूं, संजीव त्रिवेदी जी, अनिल, प्रदीप, पंकज शर्मा और इन सब के साथ जितने लोग आए हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये नौजवान हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, पहले से भी अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से उन्होंने काम किया, उसी की वजह से उन्हें पुरस्कार मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा संकल्प लेकर के आए हैं, जो उन्होंने अपने सभी साथियों से मिलकर के कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। शायद हमारे देश और समाज की ये ज़रूरत है कि आज के समय में हम लोग एक हेल्दी पॉलिटिक्स और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के बीच में जाएं। इसलिए मैं वो सभी यूथ जिन्हें समय समय पर पुरस्कार मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। क्योंकि सवाल बहुत हैं। अगर हमारे देश का युवा निराश हो जाए तो आने वाले समय में हमारा देश कैसा बनेगा? अगर युवाओं का रास्ता अलग हो जाए तो समाज किधर जाएगा? इसीलिए 12 तारीख को जब पूरा देश और दुनिया में विवेकानंद जी को याद किया जा रहा था, इंटरनेशनल यूथ डे के दिन, तो उस दिन भी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में युवाओं से और संगठन के लोगों से कहा कि गांव में जगह जगह बैठ कर के युवा घेरा बनाएं और आपकी जो समस्याएं हैं उनको रखें, और तमाम जो किसी दल से, किसी पार्टी से युवा नहीं जुड़े, नौजवान जुड़े, उनकी बात सामने आए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि सभी के सभी नौजवान आज चिंता में हैं कि उनके पास काम, रोजगार, नौकरी होगी कि नहीं होगी। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और नौकरियां घटाई जा रही हैं, लगातार देश में नौकरियां घटने का काम हो रहा है, लगातार योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो जाएं कहां, नौकरी कहां पाएं, रोजगार कहां पाएं। अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वो रास्ता कौन दिखाए? और जिस तरीके से शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है, मुझे याद है समय समय पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समर्थन देने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव को लेकर के सवाल खड़ा करते थे कि ये जो छात्र संघ है इसमें गुंडे बनते हैं, उनके भाषा, उनका भाषण, उनके शब्द निकालें। और आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज, शिक्षा की संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति उसमें घुस रही, उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो अब भारत में होना शुरू हो गया है। युवाओं पर एनएसए तक लगा दिया गया। दुनिया में कहां होता है? दुनिया में कहीं कहीं कोई एक ऐसा देश बता दो जहां पर छात्र, नौजवान अगर अपनी बात रखना चाहें उन्हें एनएसए लगा दिया जाए। और फीस किस तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइवेटाइज होकर के संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, हमारे गांव, गरीब किसान के बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे।
और प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और सभी वर्गों को, सभी को मिलना चाहिए, शायद अब मिलना संभव नहीं है। इस कोविड के समय में जहां हमने ऐसा समय देखा कि समय काटना मुश्किल होता था, शुरू में तो लगा कि शायद हमारा वक्त कट जाएगा, जितनी किताबें पढ़नी थी, जितना कुछ और करना था, सब कुछ कर लिया, लेकिन पूरा देश और समाज समझा कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। सरकार ने बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी तैयारी के ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई कराई, तो वो जो समस्याएं, उसका कोई निराकरण नहीं किया सरकार ने। इसलिए हम अपने जितने साथी आज जो आए हैं, युवा नौजवान जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सही मायने में हमारे समाज के अंदर और अपने मोहल्ले और आसपास के इलाके में यही सबसे बड़े हीरो हैं। अगर इन्हीं से हम इंस्पायर हो जाएं तो हमारा समाज ही दूसरा बन जाएगा। ये सब हमारे हीरो हैं, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में इस तरह के टैलेंटेड लोग, इस तरह के बहुत ही समझदार लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं, राजनीति को बदलना चाहते हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। मैं इन सब युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं हेमंत जी का, प्रदीप जी का, पंकज शर्मा जी का, संजीव त्रिवेदी जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और देश, राष्ट्र हमारा समाजवादी रास्ते पर कैसे जाए, उस दिशा में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लोग आज शामिल हुए हैं, आशीष मिश्रा जी सीतापुर, उनको भी मैं बधाई देता हूं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भीतरी से जो आज शामिल हुए हैं, देवेंद्र सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई साथी जो फर्रुखाबाद के हैं, क्योंकि इनका पर्चा भी फर्रुखाबाद में भी होगा, कायमगंज में, रमेश मिश्रा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि युवा दिवस और हमारे इतने बड़ी संख्या में युवा आए हैं, तो केवल क्योंकि पन्ने बहुत हैं, यूपी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। यूपी को 4 साल में आपने भी देखा है, नया बजट आने वाला है। एक हमारे स्लिप ऑफ टंग बोले, या बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो रेज किया था हेमंत ने, शायद कुछ बातें पीछे से आई कि उस पर दोबारा चर्चा कर दो। मैं तो कहूँगा प्रेस के लोगों से, अगर आप कभी भी चर्चा करना चाहें तो मदर एंड चाइल्ड पे जब चर्चा आप करना चाहो, मैं तैयार हूँ, आपसे चर्चा करूँगा मैं, क्योंकि उसको अदरवाइज ना लिया जाए। क्योंकि प्रेस कब क्या ट्विस्ट कर दे, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। और फिर आप में से न जाने कौन कैसा ट्विस्ट है, मुझे भी नहीं पता। गुलदस्ता नहीं है ये, कुछ और चीजें हैं। गुलदस्ता तो एक अच्छा शब्द है भाई, उसको खराब मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतने युवा ज्वाइन कर रहे हैं, बजट बनने वाला है, और मुझे याद है कि जब एक रात कोई जगना नहीं चाहता था, कई लोग जो कर्मचारी जगना नहीं चाहते थे, मन ही मन सोच रहे थे कि बताओ कैसा फैसला ले लिया सरकार ने। रात भर जगाया, रात भर चर्चा की, और किन यूएन के तमाम जो पॉइंट्स हैं, वो स्लिप कर रहा हूं मैं नाम, जो गोल्स तय किए थे यूएन ने, या मिलेनियम गोल्स हैं, हाँ जो भी कुछ है, तो मतलब कि जो जगना नहीं चाहता था। और क्या चर्चा हुई बताओ आप? अगर चर्चा हुई ठीक है, आपने रास्ता क्या अपनाया, आप किस तरफ लेके जा रहे हो सरकार को? और फिर तब जब दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, भाई दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, देश के प्रधानमंत्री यूपी से हो, देश के राष्ट्रपति यूपी से हो, और इतना बड़ा आपको सहयोग मिल रहा हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पैरामीटर्स कहाँ हैं? उन गोल्स का क्या किया आपने? उनका गोल ही गोल कर दिया इन्होंने, गोल को गोल कर दिया। खराब शिक्षा के मामले में यूपी नंबर 1, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीमार
स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1, हेल्थ इंडेक्स में बता ही चुका हूं, मिड डे मील में नंबर लास्ट, महिला अपराध में नंबर 1, नाबालिगों से रेप के मामले में नंबर 1, रेप पीड़ित बेटियों के न्याय ना देने में नंबर 1, बाल अपराध के मामले में नंबर 1, हंगर इंडेक्स में नंबर 1, संसद में पेश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में नंबर 1। तो अगर ये अपनी ही रिपोर्ट नहीं मानेंगे, अपनी ही सरकार की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, तो किसकी रिपोर्ट मानेंगे? जो फेक इनकाउंटर्स हैं, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, उसमें नंबर 1 यूपी है। शर्म से झुक जाना चाहिए सर इनका। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, नोटिस में नंबर 1, और तो और कोर्ट की फटकार में भी नंबर 1। और हम पॉलिटिकल लोग जरूर एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, समय समय पर घटनाओं को देख करके या बोला करते हैं, सदन में बोलते हैं, लेकिन कभी कोर्ट ने नहीं कहा होगा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। क्या सवाल नहीं उठाया कोर्ट ने? देश के इतिहास में यूपी ऐसा पहला राज्य बन करके आया है जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हत्या और दंगा भड़काने वाले जैसे गंभीर आरोप थे। ये दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सोचिए कैसी धाराएं थी इनके ऊपर, और अपनी ही धाराएं वापस ली इन्होंने, अपने मुकदमे वापस ले लिए। आवारा जानवरों के हमले से हो रही मौतों में नंबर 1 यूपी, नंबर 1। बेरोजगारी में नंबर 1। और अगर किसी और में नंबर 1 बना हो तो बताइए। दूसरों का काम अपना बनाने में नंबर 1, रंग बदलने में नंबर 1, नाम बदलने में नंबर 1, और गन्ने के बकाया में नंबर 1। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1 लाख न जाने कितने हजार करोड़ रुपया भुगतान किया है किसानों का, हर जगह जाते हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 तक चीनी मिल बिकती थी। मैं आज जानना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 2017 में समाजवादी सरकार ने और हमने कौन सी चीनी मिल बेची थी? और अभी भी किसानों का बकाया है, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। सिंचाई फंड में और सब बर्बाद करने में नंबर 1। नकली शराब से हो रही मौतों में देश में नंबर 1। और राजनीतिक द्वेष की भावना से केस बनाने में, लगाने में, घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में नंबर 1। और नक्शा पास हो ना हो, सरकार ने तय कर लिया तो आपका घर टूट जाएगा। सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों को मिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेस के साथियों को इतने कम समय पे आने के लिए। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना पड़े। पूरी राजनीति को उलझाना चाहती है सरकार। इनसे अच्छा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, और इनसे अच्छा झूठ का प्रचार करने वाला कोई नहीं। पता नहीं कौन है ये, क्या है ये गृह मंत्री? सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं वहां भी। इनके बारे में क्या बोलना हमें?
ये लड़ाई यूपी की चल रही है, मध्य प्रदेश वाले बोल रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। हालांकि ये युवाओं नौजवानों में देश की आज़ादी के लिए किस किस ने कितना योगदान किया, इस पर बहस ज़रूर होनी चाहिए और हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई में आज़ादी दिलाने में काम किया। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सवाल खड़ा करती है। पत्रकारों को मिला तो अच्छी बात है लेकिन सबको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये तो एनआईए की नोटिस है, ये तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं, कोई पुराना कहीं से निकाल करके दे देंगे। उससे गंभीर बातें आ रही हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक देश की सुरक्षा के सवाल आ रहे हैं। भाई चीन का सवाल आ रहा है, कोई जब मैंने कहा कि गाड़ी पलटने का गूगल मैप से आप पता कर सकते हैं, आज सोशल मीडिया पे, अखबारों में और जगह पर 2 गूगल मैप का कंपैरिजन चल रहा है। चीन की सीमा पर किस तरीके से कुछ महीनों में कितना कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से दिखाई दे रहा है। ये जो एनआईए वाले हैं, ये मामले इसलिए हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं किसान। याद रखिए भारतीय जनता पार्टी, उन्हें इतना अच्छा मौका मिला है कि 26 तारीख गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है। इस दिन अगर वो किसानों की बात मान लें, इससे अच्छा काम सरकार के लिए कोई नहीं हो सकता कि 26 जनवरी के दिन उन किसानों की बात मान ली गई। इससे बड़ा प्रेम देश के लिए, इससे बड़ा सम्मान संविधान के लिए कोई नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है कि एक बार फिर अपना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सम्मान और किसान को जो तमाम वादे आप करते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, ये 26 जनवरी आपको मौका मिला है। देखिए, ट्रैक्टर चलाना मुश्किल काम होता है, लेकिन क्योंकि मैं हर गाड़ी चला लेता हूँ, ट्रैक्टर भी चला लूँगा। समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है उनके साथ, पूरा समर्थन है हर तरीके से उनके साथ। नहीं, एक हो, देखिए उस बहस में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरा समाज, देश इसी तरह की बहस में उलझा रहे। आज 1 साल से आप ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, क्लासेस बंद थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने? वो भी तो ये बात है। और फिर जहां तक सवाल उन प्लेटफॉर्म्स का है जो समय के साथ आए हैं, मुझे लगता है कानून बाद में आया, वो प्लेटफॉर्म पहले से आ गए। उनमें बहुत सी चीज़ें उसमें पहले आ गईं। और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, मौका मिला, देखा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लॉकडाउन के तहत बिजनेस बढ़ा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तो स्वदेशी आंदोलन की बात करते थे, सवाल बड़ा है। अगर आप उठा सके तो उठाइए, अगर आप उठा सके तो उठाएं। ये सवाल बड़ा है कि आपने स्वदेशी का नारा दिया और सब विदेशी प्लेटफॉर्म्स को अरबों खरबों रुपए आपने लूटने दे दिया। आप बताओ, आपके देश का प्लेटफॉर्म कब होगा ऐसा जो अमेज़न को टक्कर दे दे? कब आप आत्मनिर्भर होंगे कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ टक्कर दे सके? तांडव क्या है? एक छोटा सी सीरीज है, उस पे पूरी सरकार तांडव मचा रही है। सुनने में तो ये आ रहा है कि यहाँ की पुलिस वहां जा रही है, वहां की पुलिस जो ढूंढ रही वो यूपी में है। मैं इन भारतीय जनता पार्टी को कैसे समझाऊं? इनके खेती नहीं है, ये खेती नहीं जानते। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना मुश्किल है
क्योंकि भाई खेती से संबंध नहीं है उनका। खेती के बाद जो मुनाफा है उससे संबंध रखना चाहते हैं ये बाजार से संबंध रखते हैं, बाजार को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश और रणनीति है। समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसान हैं और किसान के होने के नाते वो उस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। हम सब पे खेत हैं, हमने सबने देखा हमारा धान लूट लिया गया, अभी खेतों में सरसों खड़ी है। बताइए आप एमएसपी क्या है आपकी? आप तो वो हमें एडिबल ऑयल खिलाना चाहते हैं जिससे स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है कि बेहतर होगी। क्या आप एडिबल ऑयल की मार्केट को कंट्रोल नहीं कराना चाहते 2 या 3 लोगों के अंदर? आप अपने मस्टर्ड ऑयल का कहां फेंक दिया आपने? तो किसके पास है एडिबल ऑयल का कंट्रोल? आप सोचो जरा, बाजार देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये खेत वाली पार्टी नहीं है, ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। अरे हमने देखी नहीं तांडव, तुमने देखी हो तो दे दो, हमें भी दिखा दो। नहीं, अमेज़न पे दिखा दो ना। क्या हमने तो देखा ही नहीं ना, अमेज़न है हमारे पास। अरे भाई अमेज़न नहीं है तो हिंदू संगठन सब अमेज़न देख रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो तो। और अमेज़न में क्या क्या देख रहे हैं ये भी बता दें। ये क्या बात हुई है? अब वो बसा लिया तो अब क्या करें, वहां हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अरे भाई हम कोई सरकार में हैं, हम बोल रहे हैं, आप उठाते नहीं। आपका चैनल क्या है? कुछ भी नहीं है। आप जिन्हें उठाना चाहिए वो व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं? क्या था उनके पास? उनको सब खबर थी पहले से। इससे ज्यादा राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के अपमान की बात कोई नहीं हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। और मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारे साथ के लोग फौज में हैं, हमारे सीनियर जूनियर आर्मी में जगह जगह बैठे हैं। आप जाकर के पता कर लीजिए, आप गूगल करिए जॉर्जियंस कौन कौन कहां बैठा है, जॉर्जियंस कौन कौन कहां बैठे हैं। मिलिट्री स्कूल के पास आउट लोग जिनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो भी जॉर्जियन है। क्यों बात वही बार बार करते, वही बात? आप बेरोजगारी की बात करो ना। हम हिंदू परंपरा के वैदिक पुरानी चीज़ें मानने वाले हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं बताएंगे। हम किस भगवान की पूजा करते नहीं बताएंगे। आप कैसे पूछ लोगे हमसे? ये कोई बात हुई कि आप किस भगवान की पूजा करते हो? ये कोई सवाल है आपका? अरे दोबारा ट्रेनिंग करो जाके। वॉकओवर नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार थे वोट डालने के लिए दूसरे के लिए। ये तो गलती हमारी है, तीसरा नहीं लड़ाया मैंने। हमारा नुकसान हो गया। तो आपने सच बोल दिया, आपसे सच बोला उन्होंने, इसका मतलब कितना सच बोला। कितने ईमानदार लोग हैं देखिए। कहते कि हम वोट खरीद फरोख्त नहीं करना है। तो राज्यसभा कैसे जीता था आपने? कितना पैसा, कितना लोभ दिया था आपने लोगों को? घरों में जाकर के 12 बजे 1 बजे बैठे थे जाकर के। पूरा देश जानता है ये बात। इतने पन्ने आपने पढ़े नहीं पढ़े? कहाँ कहाँ यूपी है अभी नंबर 1। इन पे कुछ नहीं होगा। आप